नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी को पता है हम लोग लास्ट टाइम क्लॉक यानी कि घड़ी चैप्टर को शुरू कर चुके थे और इस चैप्टर में मैंने आपको क्लॉक की इमेज जो थी वो सिखा दिया था प्यारे बच्चों। इमेज में दोनों आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है वो आपको सिखा दिया था। इसके अलावा यदि आपको कोई भी टाइम गिवन हो और आपको पूछा जाए एंगल क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखाए थे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं एंगल दूंगा प्यारे बच्चों और आपको टाइम बताना है ना, कि किस टाइम पे जो एंगल मैं दूंगा आपको वो चीज़ बतानी है ना। तो हम लोग मेनली बात करेंगे प्यारे बच्चों 0 डिग्री के एंगल की, उसके बाद 90 डिग्री के एंगल की और 180 डिग्री के एंगल की, है ना। तो यदि आपको ये तीन सवाल करने आगे तो आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो जिसमें आपको एंगल दिया जाएगा और आपसे टाइम पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की। तो लिखिए क्वेश्चन, आपको बताना है कि भी 3 और 4 बजे के बीच किस समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होंगी, है ना। आपको ऐसा टाइम बताना है प्यारे बच्चों जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होंगी। यहाँ पे एक घड़ी है जिसमें 3 बजे हैं और 4 बजे हैं। अब इन दोनों टाइम के बीच में एक ऐसा टाइम होगा प्यारे बच्चों जब घड़ी की जो दोनों की दोनों सुइयाँ हैं वो एक ही जगह पे होंगी, है ना। तो वो टाइम हमें बताना है। तो इंग्लिश में यहाँ पे एक टर्म का यूज करेगा, वो मे बी आपको बोले कोइंसाइड, ये फिर आपको बोल सकता है टुगेदर, और यहीं पे आपको बोल सकता है 0 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा, है ना। 0 डिग्री का एंगल किस समय पर बनेगा या दिखाई देगा। तो ये 3 चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम जो फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, हम उसी फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला एक ही है जिसके साथ हम पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व करते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या है देखिए, 30h माइनस 11/2m इक्वल टू डी, जहाँ पे h क्या है आवर्स, m क्या है भाई मिनट और d क्या है डिग्री प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 मिनट मैं इंक डाल लूँ। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बोला है 3 और 4 बजे के बीच में, है ना। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हमेशा आपको लेनी है जो भी इनिशियल टाइम आपको देगा। जैसे आपको 3 और 4 दिया है तो दोनों में से जो इनिशियल टाइम है, जो पहले वाला टाइम है प्यारे बच्चों, वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, h का वैल्यू होगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 3 और 4 में से 2 टाइम आपको दिए होंगे, जो इनिशियल टाइम है वो आपकी h की वैल्यू रहेगी प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे बात करा वो किसकी भाई 0 डिग्री की, क्योंकि जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक ही जगह पे होगी तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री, या फिर वो दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। चले फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए 30 क्या हो गया मार्कर को भाई, देखिए 30
इनटू में h की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 11/2। m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम ऐसे ही तो बोलेंगे कि 3 और 4 बजे के बीच में 3 बजकर समथिंग जो भी हमारा आंसर आएगा उतने मिनट पे एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा। तो m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और एंगल हमें दिया है कितना 0 डिग्री। तो 30 दिए 90 इक्वल टू 11/2 m। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और 11 को नीचे लेके जाएंगे, है ना। तो अब 180/11 इक्वल टू m। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 11 कम 11 बचा 7, 11 छीक 66/4/11 मिनट। क्लियर, ये आपका आंसर है। अब इस टाइम को हम बोलेंगे कैसे प्यारे बच्चों, 3:16 सही 4/11 मिनट पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई 0 डिग्री का एंगल बनेगा आपके पास, ठीक है ना, मिनट और घंटे की सुई के बीच में प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। मैं यहाँ पे जो टाइम है उसको चेंज करता हूँ प्यारे बच्चों, और आप मेरे को बताइएगा कि वो कौन सा समय होगा जब 0 डिग्री का एंगल वहाँ पे हमें दिखाई देगा। क्लियर, तो चले फिर मैं यहाँ पे टाइम को चेंज करता हूँ प्यारे बच्चों। तो 3 की जगह पे आप करिए 7 और 4 की जगह पे 8, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको बताना है प्यारे बच्चों कि 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, किस समय पर बनेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन अब की बार। तो फॉर्मूला सेम देखिए प्यारे बच्चों, 30h - 11/2 m इक्वल टू d, जहाँ पे h क्या है आवर्स, m क्या है भाई मिनट और d क्या है डिग्री। चले देख लेते हैं। 30 इंटू में 7, h की वैल्यू हमेशा इनिशियल टाइम 7 और 8 के बीच में पूछ रहा है तो 7, अगर वो 6 और 7 के बीच में पूछता तो 6 बजे। 30h - 11/2 m हमें कैलकुलेट करना, और एंगल कितना दिया है भाई 0 डिग्री दिया है। क्लियर, तो 7 21 210 इक्वल टू 11/2 m। अब 210 को जो ये 2 है इसको गुणा में लेके आएंगे और 11 को भाग में लेके जाएंगे तो ये होगा m का वैल्यू। अब इसको यदि सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग तो 21 दूनी 42 420 बटे में 11। अब इसको भी फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 तिये 33 हो गया भाई, बाकी 7 और 2 90 बचा, 11 88 2/11 मिनट। क्लियर, इसका मतलब आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 7:38 सही 2/11 मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री, या फिर दोनों एक साथ होंगी, या फिर मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करेगी कोइंसाइड करेगी, उसके ऊपर से होके वो जाएगी। क्लियर, 0 डिग्री। कोई भी आपको टाइम दिया जाए प्यारे बच्चों, 2 से 3 दिया जाए, 3 से 4 दिया जाए, बस आपको ध्यान रखना है जो इनिशियल टाइम होगा 2 से 3 में 2 जो इनिशियल टाइम है वो h का वैल्यू होगा, मिनट हमें कैलकुलेट करना है और डिग्री की वैल्यू कितनी दी है 0 डिग्री। तो सेम फॉर्मूला सब जगह पे। चलिए जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये तो था 0 डिग्री का कंसेप्ट प्यारे बच्चों, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे आपसे बोलेगा वो कि भाई 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। 90 डिग्री का जो कोण है वो किस समय पर बनेगा। जैसे आपको बोला जाए यदि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण, या फिर आपको बोलेगा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
क्लियर प्यारे बच्चों। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो हर घंटे में 90 डिग्री का कोण हर घंटे में कितनी बार? 2 बार बनता है प्यारे बच्चों, 2 बार बनता है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, है ना। तो और 2 टाइम ऐसे भी बताए थे जब वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। जैसे जब पूरे 3 बजे बनेगा तो इसका मतलब है 2 और 4 के बीच में वो एक बार क्या होगा, कम हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 4 के बीच में यदि हम बताएं कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा तो 3 बार। 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण 3 बार, और ऐसे ही 8 और 10 के बीच में भी प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण कितनी बार? 3 बार बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या है, अभी यहाँ भी सेम है फॉर्मूला, सारे चैप्टर में सेम है। 30h - 11/2 m = d। लेकिन अब की बार 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री कितनी बार बन रहा है? 2 बार। इसका मतलब d को एक बार हम प्लस लेके आंसर निकालेंगे और एक बार माइनस लेके, बस इतना सा आपको काम करना है ना। तो चले फिर इसकी 2 कैलकुलेशन होंगी। अब यहाँ पे आपको बोला है h, तो h की वैल्यू कितनी होगी? जो इनिशियल टाइम होगा 4, ये है आर्स की वैल्यू। और जो 90 डिग्री है ये किसकी वैल्यू है भाई? एंगल की वैल्यू, यानी कि डिग्री की वैल्यू है ये। चले फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए 30 × 4 - 11/2 m = 90 डिग्री। तो एक बार हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको प्लस में लेते हैं 90 डिग्री को, और एक और आंसर निकालेंगे यहाँ पे 30 × 4 - 11/2 m = -90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आंसर आएंगे प्यारे बच्चों। ध्यान दो जरा यहाँ पे, 4 × 3 = 12, 120 -11/2 m = +90। अब 120 में से इस 90 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और इसको 11/2 m को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है। 30 = 11/2 m। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 30 × 2/11 है ना। अब इसको क्या लिखेंगे? 60/11। मतलब क्या है? 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा, बचेगा कितना? 5/11 मिनट। इसका मतलब क्या है? हमारा जो पहला उत्तर है वो क्या है भाई? 4:05 सही 5/11 मिनट पर जो घड़ी की 2 सुइयां, कौन कौन सी? मिनट और आर्स की जो सुई है, उनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अभी मैं दूसरा आंसर निकाल रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखो तो यहाँ पे 120 - 11/2 m = -90। यहाँ पे हमने प्लस लिया था तो यहाँ पे माइनस। अब 120 जो माइनस है ये क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा 11/2 m। इसमें इसको जब जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा? 2, और डिवाइडिंग में 11 = m। अब इसको क्या लिखेंगे? अब इसको मैं क्या लिखूंगा? 11 × 33 बचा कितना भाई? 9। 11 × 88 बचा 2/11 मिनट। अब यहाँ पे आपके पास 2 उत्तर आ गए प्यारे बच्चों। पहला उत्तर तो क्या है भाई? पहला उत्तर आया आपके पास कि 4:05 सही 5/11 मिनट पे, और दूसरा उत्तर आया 4:38 × 2/11 मिनट पर। ये 2 हमारे आंसर आए हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दो जरा, यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि इन दोनों टाइम में से जो मिनट की सुई है प्यारे बच्चों, वो घंटे की सुई से पीछे है ना, किस समय पर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 सही 5/11 मिनट पर, क्योंकि अभी जो मिनट की सुई है उसने घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया होगा। तो हमारा जो कम आंसर है इस केस में मिनट की सुई पीछे है, लेकिन इसकी बात करें तो मिनट की सुई आगे चली गई है ना। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 6 और 7 बजे के बीच में
किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 90 डिग्री आगे होगा, है ना। ये फिर ऐसे पूछ सकता आपको कि मेरे को बताओ 5 और 6 बजे के बीच में किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 90 डिग्री पीछे होगा, यानी कि हमसे कौन सा टाइम, कम टाइम पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना इस बात का कि जब भी हमसे टाइम पूछेगा छोटा टाइम जब भी पूछेगा तो ना 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें किस में लेनी है, पॉजिटिव में, प्लस में। और यदि हमसे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगा, मतलब ज़्यादा टाइम पूछ रहा है, तो ज़्यादा के केस में हमें 90 डिग्री का यूज किस में करना है, माइनस में करना है यूज। क्लियर। तो इस केस में आपके 2 उत्तर आएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ टाइम चेंज करूंगा प्यारे बच्चों, है ना, बस आपको करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को बताओ 6:30 से 7:30 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगी प्यारे बच्चों। तो इस केस में भी हमें डी की वैल्यू क्या यूज करनी है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। लेकिन यहाँ पे अब की बार दिक्कत क्या है, यहाँ पे 6:30 और 7:30 दिया है प्यारे बच्चों, बात समझ आई। तो एक समय तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6:30 से 7 बजे के बीच कौन सा 90 डिग्री का कोण। एक तो ये हम सोल्व करेंगे और दूसरा हम लोग सोल्व करेंगे 7 बजे से 7 बजे 7:30 के बीच में 7:30 के बीच में 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। क्लियर। अब इस टाइम में हम लोग h की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे और d की वैल्यू करेंगे यूज क्या, 90 डिग्री। लेकिन जो 90 है वो प्लस का यूज करेंगे या माइनस का, है ना। उसके लिए ध्यान दो जरा, यहाँ पे आपको 6:30 और 7 के बीच में पूछा है, यानी कि समय क्या होगा, बड़ा होगा। और समय बड़ा होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, माइनस, तभी तो बड़ा टाइम आएगा। क्योंकि जो आपकी 90 डिग्री माइनस की वैल्यू है, जब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आपका नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तभी तो बड़ा उत्तर आएगा। और इस केस में हमें h का जो वैल्यू है वो यूज करना है कितना प्यारे बच्चों, 7, और d का वैल्यू यूज करना है 90 डिग्री, लेकिन माइनस में या प्लस में। अब हमें टाइम पूछ रहा है वो 7 और 7:30 यानी कि 7:30 से पहले का, यानी कि कम टाइम, छोटा टाइम। तो छोटे टाइम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन यूज करेंगे प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो अब 30 × 6 - 11/2 m = -90 डिग्री। अब यहाँ पे तो हो गया 180 और इसको लेके जाएंगे इस साइड में तो +90, मल्टीप्लाई में कर देंगे प्यारे बच्चों 2 और डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 से। तो यहाँ पे हो गया कितना, 270 को जब डबल करेंगे तो 540 डिवाइडिंग में 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 11 चौक 44 बचा 10, 100 हो गया, 11 × 99, 1/11 मिनट। क्लियर। तो एक तो है ये टाइम। अब इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे 6:49 और 49 1/11 मिनट पर। अब ये जो टाइम मैंने लिखा है क्या ये 6:30 और 7:30 के बीच का है, कहेंगे सर बिल्कुल है। तो एक उत्तर तो हमारा है ये प्यारे बच्चों। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, 13 × 7 - 11/2 m = +90, 7 × 21, 210 में से इस 90 को क्या करेंगे, आप कहेंगे सर माइनस, ठीक है भाई। अब इस 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे
डिवाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब घटाऊंगा मैं प्यारे बच्चों तो कितना होगा, कितना होगा भाई, 120 होगा, है ना। हाँ सही, बिल्कुल 120 को डबल करेंगे तो कितना, 240/11, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 दूनी 22 बचा 2, 11 कम 11, 9/11 मिनट। अब ये कौन सा टाइम होगा, 11 दूनी 22 बचा 2, 20 हो गया, 11 कम 11, हाँ बिल्कुल सही, ये ठीक, ये टाइम होगा। तो इस टाइम को क्या बोलूँगा मैं, 7:21 सही, 7:21 सही 9/11 मिनट पर क्या बनेगा भाई, 90 डिग्री का एंगल बनेगा प्यारे बच्चों। तो ये दो टाइम है, विजिबल है आपको बोर्ड, एक बार देखता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें हैं समझने की, है ना, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल में आपको थोड़ी सी चीज़ें और चेंज करनी पड़ेंगी। जब भी वो टाइम थोड़ा सा चेंज करेगा तो हमारी जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएंगी। जैसे यदि वो आपको टाइम देता है भाई, यदि वो आपको यहाँ पे टाइम दे, जैसे अगर वो टाइम देता है आपको 10 और 11 के बीच में, है ना, 10 और 11 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, तो हमें क्या करना है भाई, h की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है भाई। तो 13 × 10 - 11/2 m इक्वल टू, एक बार प्लस 90 और यहाँ पे 13 × 10 - 11/2 m इक्वल टू -90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दो प्यारे बच्चों, 30 को 10 से किया तो 300, है ना। अब 300 में से इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 11 से भाग कर देंगे, यही तो होगा। अब यहाँ पे आ गया 210 और यहाँ पे आ गया 420/11, क्लियर। इसका मतलब 11 3 33 बचा 9 90 हो गया, 11 8 80 बचा कितना भाई, 2/11 मिनट। तो एक तो आ गया ये टाइम, एक तो आ गया ये टाइम। दूसरा टाइम निकालते हैं, 30 को 10 से किया 300 और इसमें ये 90 क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई 2/11, ऐसे तो होगा। अब ये तो हो गया कितना, 390, और 390 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 780 होगा बटे 11, यानी कि अब जो आपका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो 60 से ज़्यादा आएगा। है बात समझ में, वो आएगा किससे, 60 से ज़्यादा, यानी कि आपका उत्तर आएगा 10:60 से भी ज़्यादा, 70, है ना। देखो यहाँ पे 11 × 7 = 70 बचा 1, यानी कि 10/11। क्या ऐसा टाइम होता है, आप कहोगे सर नहीं होता। तो इसका मतलब अब की बार आपको यहाँ पे 90 की जगह पे अब 90 डिग्री, अगर मैं इसको बोलता हूँ 90 तो ये कितना है, 270 भी तो है। तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे किसका भाई, 270 डिग्री का। बस आपको ये थोड़ी सी बात समझनी है कि यहाँ पे 270 करोगे, है ना। अब जब आप यहाँ पे 1 मिनट प्लीज, किसके केस में, 10 और 11 के केस में, नहीं 1 मिनट, क्योंकि अब तो वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग प्लस, यहाँ पे आप लोग यूज करोगे भाई 270 डिग्री, लेकिन वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे 270 किसका, प्लस का ही यूज करोगे। अब यदि मैं यहाँ पे 270 प्लस का यूज करूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, 270 को माइनस करूँगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 60 और 11 हो गया, 60/11। अब 11 × 5 = 55 बचा 5/11 मिनट।
ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन यदि यहीं पे जो टाइम आ जाएगा आपके पास वो 2 और 3 का आ जाएगा, है ना। तो 2 और 3 के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि एक बार तो 90 डिग्री लेना है आपको माइनस का, और एक बार 270 लेना है माइनस का, है ना। क्योंकि यदि आप माइनस नहीं लोगे तो फिर वो चीज़ जब इसको आप प्लस करोगे या फिर जब आप इसको प्लस करोगे तो वैल्यू बड़ी होगी, है ना। जब आप प्लस का लोगे तो माइनस उसमें से नहीं जाएगा वो चीज़, तो वो चीज़ है ना। चलिए एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 के बीच में वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो 2 और 3 के बीच में हमें जो वैल्यू लेनी है किसकी, डी की, वो लेनी है -90 डिग्री और -270 डिग्री। क्यों लेनी है वो चीज़ देखो। अब 30 इंटू में 2 -11/2 m इक्वल टू, मैंने कहा +90, मैंने कहा +90 लेते हैं एक बार, तो 30 दूनी क्या हो गया भाई 60 हो गया। लेकिन 60 में से क्या इस 90 को माइनस कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 90 की जगह लेंगे क्या 270 डिग्री। लेकिन 270 भी अगर प्लस का लेंगे तो माइनस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे लेंगे माइनस का 270। तभी तो ये जो वैल्यू है ये इस साइड में आएगी तो क्या होगी भाई प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 11 से, है ना। तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, देखिए जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। और दूसरा जो उत्तर होगा 30 इंटू में 2 -11/2 m इक्वल टू 90 डिग्री किसका माइनस का, 30 दूनी 60 जमा में 90 गुणा में 2/11। क्लियर। अब 9 6 15 150 300 बटे में 11 हो गया भाई। अब 11 दूनी 22 बचा 8, 11 7 77 3/11 मिनट। एक तो आ गया ये, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए 27 में 6 जोड़ दिया तो 33, 330 गुणा में 2 660 बटे में 11, ये क्या आ गया 60 मिनट। इसका मतलब 2:60 पे 2:60 पे कितना बनेगा 90 डिग्री। सर बिल्कुल बनेगा, 2:60 का मतलब कितना 3 बजे, तो बिल्कुल बनेगा भाई। और यहाँ पे कितना 2:27 सही 3/11 मिनट पर भी कितना बनेगा सर 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब वैल्यू 270 कब करनी है, जब इसमें से माइनस या प्लस करने पर आंसर बड़ा सा यदि आपको दिखता है तब आपको ये चीज़ करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए। और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।